सर हाँ सर वो एक मैंने डाउट पूछा था आपसे सर, वो उसका कि अगर हम दूसरे पाथ से लेंगे तो कैसे लेंगे फाइल? मैं बता देता हूँ तुमको ये एक हमारा मेटलॉब कन्वर्ट होता है, मैं तुमको बता दूंगा, ठीक है फाइन। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द अनदर लाइब्रेरी ऑफ योर मेटलैब। दिस इज एन मैटप्लॉटलिब, आपके सिलेबस में भी दे रखी है। सो इन दिस मैटप्लॉटलिब, दिस इज लाइक इन मैटप्लॉटलिब, सो यू आर प्लॉटिंग लाइक मैटलैब लाइक स्ट्रक्चर। सो आई एम importing मैटप्लॉटलिब्स क्लास लाइक मैटप्लॉटलिब्स क्लास पाईप्लॉट। हमारे पास बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल है, हम फोकस कर रहे हैं अभी पाईप्लॉट क्लास पर। सो आई एम importing matplotlib as an pyplot and then importing as an plt. So this is my just basic convention. So I am using like plt, so plt dot plot, so plt dot plot में मैंने एक टपल भेजा, देन उसमें दूसरा टपल सर भेजा। हाँ सर स्क्रीन थोड़ी जूम कर दीजिए। ओके फाइन। सो आई एम हम मेट प्लॉट लिब से यूज कर रहे हैं। सो दिस इज पी एल टी डॉट प्लॉट 1,2,3 then 2 4 and 3. So I'm passing two lists. So this is supposed to be my x-axis and this is supposed to be my y-axis. So this is a list that contains x and this contains y. So आप इसको आगे पीछे कर लेंगे. So by default this is an x-axis and this is my y-axis and I'm just creating a line. So plt dot plot कुछ भी नहीं शो कर रहा है and then calling like plt dot show, तो आपका ग्राफ शो करने के लिए. सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ लाइन. सो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, दिस इज 1,2. सो दिस इज योर 1 and this is 2. So this is 1,2. Then you are having 2,3. So you are getting 2,3 and this is 3,3. So this is your 3,3. इसकी लाइन स्केल्स कैसे हमको डिफाइन करनी है वो हम आगे देखते हैं. अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट आपको ये नॉर्मल स्केल पे अपने आप एडजस्ट करके आपको चीज़ें दे देता हूँ. So this is basic figure. Now we like to add some titles, labels, legends. So I like to use some labels with this. So again this is my x-axis is 1 2 3, y is 2 4 3 and I'm just plotting x dot y. So I'm creating a figure with this plt dot plot. So I'm creating a figure. Now अब उसमें मैं x लेवल पर क्या दे रहा हूँ, मैं x लेवल पर दिस इज x लेवल. तो x लेवल पर मैं एक मेरा मैसेज डाल देता हूँ. अगेन मेरे y लेवल पर मैं एक और मेरा y लेवल मैसेज डाल देता हूँ. तो दिस इज अगेन माय y लेवल. देन आई एम क्रिएटिंग इन टाइटल. सो plt डॉट प्लॉट. सो plt डॉट x लेवल हमारे पास एक मेथड है. मेथड से आप क्या डाल सकते हैं, उसका लेबल डाल सकते हैं. y लेवल पर y एक्सिस पर आपका लेबल डाल सकते हैं. देन टाइटल पे आपका जो भी टाइटल है. सो दिस इज माय, हमने क्या भेजा था, दिस इज x लेवल प्लॉट नंबर, y लेवल प्लॉट डेटा. सो दिस इज योर y लेवल plot data, your x level plot number. So this is your x axis and y axis and similarly your title with this particular figure. तो आप plot बनाए, figure बनाए, उसके साथ labels आप ऐड करते हैं. Similarly मुझको अब इसमें क्या करना था, मेरे को लीजेंड्स, अगर मेरे पास दो लाइंस हैं तो दो लाइंस अभी बाय डिफॉल्ट एक ही कलर पे आ रही है, कौन सी लाइन किस कलर की मुझको नहीं पता, तो हर लाइन के साथ एक लीजेंड डाल देते हैं, कलरिंग डाल देते हैं. तो दिस इज माय दो अलग अलग लाइन्स हैं. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज सॉरी दिस इज वन लाइन एंड दिस इज सेकंड दूसरे लाइन के कोऑर्डिनेट्स और उसमें मैं लाइन बना रहा हूँ. सो दिस इज माय वन सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दिस इज अगेन अनदर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसको प्लॉट कर रहा हूँ. तो plt डॉट प्लॉट एक्स वाई लेबल, आप यहाँ पर लेबल भी दे सकते हैं, ये लेबल उस पर्टिकुलर फर्स्ट लाइन का. तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, लीजेंड बन रहा है. तो इस एक्स वाई के साथ मैं क्या दे रहा हूँ, दिस इज फर्स्ट लाइन, प्लॉट सेकंड लाइन को फिर प्लॉट कर रहा हूँ x2. तो यहाँ पर मैं उसको सेकंड लाइन दे रहा हूँ. देन हमारे x एक्सिस y एक्सिस पर जो लेवल्स देने थे. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लॉट को टाइटल भी दे दिया. अब जो मैंने यहाँ इनके साथ लीजेंड्स दिए थे उस लीजेंड्स को मेरे को ऐड करना है, तो मैं उसके साथ लीजेंड्स ऐड कर रहा हूँ. तो plt डॉट लीजेंड शो, तो यहाँ लीजेंड शो हो रहा है. तो दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज माई फर्स्ट लाइन, दिस इज माई सेकंड लाइन और यहाँ पर उसका लीजेंड हमारे पास ऐड हो गया. फाइन, इज इट फाइन? यस यस सर. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. हम सिर्फ लाइन प्लॉट कर रहे थे और हमारी जो रिग्रेशन पर हम जो काम कर रहे थे, तो हम इसमें रिग्रेशन इससे हम यूज कर सकते हैं. राइट,
अभी हमने उसके स्कैटर पे नहीं करा है, स्कैटर भी ऐड करेंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है बार चार्ट्स एंड हिस्टोग्राम्स। आर में हम हमारे हिस्टोग्राम्स बन नहीं रहे थे, सो हम स्टार्ट करते हैं विथ आर बार चार्ट्स। तो बार चार्ट्स पे मेरे पास अगेन एक्स एक्सिस, दिस इज माय एक्स एंड दिस इज वाई। आप कुछ भी नाम रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पहले जो भेजेंगे वो एक्स एक्सिस पर आएगा, दूसरे पे हम जाएंगे तो वाई एक्सिस पे आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। वहाँ पे plt डॉट शो कर रहे थे, plt डॉट प्लॉट कर रहे थे, हमारे पास लाइन प्लॉट हो रही थी। हम यहाँ कर रहे हैं plt डॉट बार। plt क्या था, हमारी उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को हमने एज ए plt उसका नाम रखा था, उसका एलियास यूज करा था। तो दिस इज plt डॉट बार, plt डॉट बार। वरना मेरे को क्या करना पड़ता, मेरे को यूज करना पड़ता लेस मेटप्लॉटली डॉट पाई प्लॉट, इतना लिखना पड़ता था। उसकी जगह में उसका एलियास कर लिया plt, जैसे आपके घर में पप्पू मोनू जिनको यूज करते हैं। सो दिस इज plt डॉट बार, एक्स वाई को हमने भेज दिया। देन उसके साथ हमने लेबल डाल दिया, दिस इज, उसके साथ लीजेंड हमने डाल दिया, तो उसके साथ लीजेंड डाल दिया, दिस इज माय फर्स्ट बार। तो हमारे पास फर्स्ट बार, देन एक्स लेबल वाई लेबल, देन हमारे पास टाइटल भी हमने हमारे पास डाल दिया, उसके साथ लीजेंड्स डाल दिए। हमने सिर्फ एक एक्सेस डाली थी, दिस इज माय सर्टनली लाइंस। अब यहाँ देखिए मेरे एक्स पर मेरे पास बार बना रहा हूँ, तो मेरी हाइट कितनी होगी, फर्स्ट पॉइंट पे मेरी हाइट होगी 2, सेकंड पॉइंट पे होगी मेरे पास 4। सो दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट पर मेरे हाइट होगी 2, सेकंड पॉइंट पे मेरी हाइट होगी 4, थर्ड पॉइंट पर होगी मेरी 3, सो दिस इज माय 3, 4 पॉइंट पर मेरी 1 एंड 5 पर 7, so 4 पर 7, 4 पर 1 एंड 5 पर 7। दिस इज माय बार ग्राफ, दिस इज नॉट माय हिस्टोग्राम। फाइन, हिस्टोग्राम नहीं है, मैं अभी हिस्टोग्राम पे बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बार बना रहा हूँ कि जैसे हमारे पास ये नंबर है, इसकी कितनी फ्रिक्वेंसी आती है, दूसरा नंबर है उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी आती है, तीसरा नंबर है उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी आती है, तो हम उसकी फ्रिक्वेंसी शो कर देते हैं। तो हमारे पास जो ये जो पर्टिकुलर बार्स बनते हैं, ये बार्स बार जो नंबर्स होते हैं उस बार के सेंटर में होते हैं, याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। देन मेरे पास 2 बार्स जनरेट करना है, कंपेरिजन करना है कि नंबर ऑफ मेल्स, ये पहला जो है मेल्स होगा, दूसरा दूसरा मेल फीमेल का केस होगा। जैसे ब्लू मेरा मेल हो गया, ऑरेंज मेरा येलो हो गया। तो लेट से 1950s में हमारे पास ये पॉपुलेशन थी, 1960s में हो गई, 70s में हो गई, 80s में हो गई, 1990s में हो गई। तो हमारे पास अगेन दोनों डेटा का plt डॉट बार से यूज़ कर लिया और उसके साथ हमने लेबल्स डाल दिए और लेबल्स को हमने यहाँ पर लीजेंड से शो कर दिया। तो अब आप देखो कंपैरिजन, दोनों अलग अलग कंपैरिजन पर मेरे 2 अलग अलग चार्ट्स भी आप कर सकते थे। आपको तीसरा डालना है, तीसरी सीक्वेंस बनाए, तीसरे कोऑर्डिनेट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनाए और तीसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स को आप यहाँ पर शो करते हैं। इज इट फाइन? यस सर। ओके। अब बाय डिफॉल्ट ये पहला ब्लू कलर दे रहा है, दूसरे का ऑरेंज कलर दे रहा है, मेरे को कलर चेंज करना है तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो हमने एक्स और वाई को करा, पहले का कलर रेड कर दिया, दूसरे का कलर ब्लैक कर दिया, तो आपके पास रेड ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन आ गए। तो आप यहाँ पर इस लीजेंड के साथ बाय डिफॉल्ट पहला कलर ये ब्लू ले रहा है, दूसरा कलर ऑरेंज ले रहा है, आप यहाँ पर कलर स्पेसिफाई कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ कलर्स अवेलेबल हैं। जो कलर्स डालना आप वो कलर्स डाल दें तो हमारे पास ये सारे कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। फाइन, देन वी आर गोइंग फॉर हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम में हमारे पास बनते हैं बीन्स। सभी को पता है बीन्स क्या होता है? बीन्स एक रेंज होती है हमारे पर्टिकुलर डेटा की, है ना। इस रेंज से इस रेंज के बीच में हमारे पास ये डेटा है, दूसरी रेंज में हमारे पास ये डेटा है। तो अभी तक हमने क्या करा था, जैसे 2 के लिए हमारे पास ये 2 थे, फिर 4 के लिए हमारे पास ये थे, हमारे पास 6 के लिए ये थे, हमारे पास अब बीन्स अलग होंगे। बीन्स क्या होंगी, हमारे पास रेंज होंगी, तो हम हमारी रेंजेस बनाते हैं। तो लेट्स से हिस्टोग्राम इज जस्ट लाइक एन कंसेप्ट, डिपेंड्स ऑन योर बीन्स। बार में बार बनेगा, अब यहाँ पर हमारे पास बीन्स आएंगे। बीन्स कहाँ आएंगे, बीन्स हमारे एक्स एक्सिस पर आएंगे। सो ए बीन इज जस्ट लाइक योर स्लॉट ऑन द ग्राफ दैट होल्ड्स योर रेंज ऑफ डेटा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि हमारे पास कुछ इंटरवल्स मिल रहा है। सो लेट्स से इन आवर एग्जांपल वी आर हैविंग सम बीन्स लाइक 5,000, sorry, this is 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 and this is 1 lakh. So अब हम कुछ सर्वे कर रहे हैं, हमारे पास सैलरीज है, तो हमारे पास सैलरीज में कुछ सैलरीज आ गई। जैसे हमारे पास ये सैलरीज हो गई, जैसे 30,000 में डिफरेंट सैलरीज अवेलेबल, मेरे पास ये पर्टिकुलर बीन्स आ गए। हम क्या चेक करना है कि इसकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, इसकी सैलरी 60,000 से ज़्यादा है, इसकी सैलरी 70,000 से ज़्यादा है, 80,000 से ज़्यादा है, 90,000 से ज़्यादा है। तो हम क्या बीन बनाएंगे, 50,000 से 60,000 एक बीन, 60,000 से 70,000 एक बीन,
70,000 से 80,000 एक बिन, 80,000 से 90,000 एक बिन, 90,000 से 1,00,000 एक बिन। अब इसके बीच में हम बिन्स के बीच में क्या क्रिएट कर रहे हैं, बिन्स के बीच में क्रिएट कर रहे हैं कि हमारे पास ये सैलरीज, ये जैसे 50,000 से 60,000 के बीच में कितनी आ रही, तो दिस इज माई 1, देन दिस इज 2 एंड दिस इज माई 3। देख लेते हैं इसके आगे आ रही है क्या, नहीं आ रही। सो दिस हाउ वी आर गेटिंग लाइक 1, 2 एंड 3। सो वी आर कैलकुलेटिंग द 3 वैल्यूज। तो हमारे पास ये क्या मिल रहा है, दिस इज लाइक वी आर गोइंग फॉर नंबर ऑफ आइटम्स इन पर्टिकुलर इन योर पर्टिकुलर बिन। तो हमारे पास उस पर्टिकुलर बिन में हमारे पास कितने काउंट्स आ रहे हैं, तो यह हम बोल सकते हैं कि इस रेंज से इस रेंज के बीच में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रहा है। हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दें, हम सीधे बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर रेंज में कितने आइटम्स आ रहे हैं, इस सेकंड पर्टिकुलर रेंज में कितने आइटम्स आ रहे हैं, इस पर्टिकुलर थर्ड रेंज में कितने आइटम आ रहे हैं। तो हमारे पास दो नंबर ऑफ सैलरीज अवेलेबल हैं, हमारे पास बीन्स अवेलेबल हैं, मतलब इंटरवल अलग अवेलेबल हैं। 50,000 से 60,000 एक इंटरवल, 60,000 से 70,000 एक इंटरवल एंड सो ऑन। सो फंक्शन क्या यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे plt.hist। plt.hist में हमको अब यहाँ पर देखो सैलरीज जो मैं पहले जो सेंड कर रहा हूँ वो हमारे पास क्या हो रही है, वो हमारे पास हो रही है नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब ये आइटम्स हमारे पास क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की चीज़ नहीं है। पहली इस पे आ रही है मेरी सैलरीज, मतलब ये हमारे पास डेटा है, ठीक है, ये हमारे डेटा है और इस डेटा का काउंट हम निकालेंगे इस पर्टिकुलर बिन के हिसाब से। तो बिन पे हमारे पास क्या आएगा, बिन पर मतलब एक्स एक्सिस पर हमारे पास बिन्स आएंगे। अब इसके काउंट इस पर्टिकुलर बिन के अंदर ये वाला आइटम कितनी बार आ रहा है, तो उसका काउंट यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर वो सैलरीज के हिसाब से काउंट करेगा। देन हम हिस्टोग्राम का टाइप क्या ले रहे हैं, हिस्टोग्राम का टाइप हम बार ले रहे हैं और उसकी विड्थ कितनी ले रहे हैं, 0.7 इंच। ये थोड़ा सा मैंने बड़ा करा है तो आपको 0.7 इंच नहीं दिखेगा, नॉर्मल शो पे 0.7 इंच दिखता है। सो दिस इज विड्थ कितनी आ रही, दिस इज 0.7 इंच। हमने एक्स लेवल पे क्या दे दिया, सैलरीज दे दी, वाई लेवल पर हमने पीपल दे दिए। देन वी आर गोइंग फॉर plt.show। इज इट फाइन। यहाँ पर y एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, y एक्सिस पे ले रहे हैं कि हमने जो डेटा दिया था उस पर्टिकुलर डेटा का काउंट उस पर्टिकुलर रेंज के हिसाब से कितना आ रहा है, वो यहाँ पर हमारी y एक्सिस आएगी। इज इट फाइन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देन वी आर प्लॉटिंग माई स्कैटर प्लॉट्स। अब स्कैटर प्लॉट्स क्या होंगे, स्कैटर प्लॉट्स हमारे डेटा पॉइंट्स हैं। हमने ये जो डेटा पॉइंट्स थे, अभी हम ये हमारे जो भी डेटा पॉइंट्स थे ये हमारे सिंपल से डेटा पॉइंट्स थे। इन डेटा पॉइंट्स को हमको सिर्फ उन डेटा पॉइंट्स को पॉइंट करना है उस ग्राफ पे। हम उस पर ना लाइन ला रहे हैं ना कुछ नहीं ला रहे हैं, हम सिर्फ उनको पॉइंट को प्लॉट कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर स्कैटर प्लॉट्स। वो स्कैटर प्लॉट्स तो हम लोगों ने शायद पढ़े भी हैं लास्ट सेमेस्टर में। सो हम क्या कर रहे हैं, plt.scatter, दिस इज x एंड दिस इज y एंड अगेन एडिंग x लेवल्स y लेवल्स एंड देन दिस इज माय टेबल। सो दिस इज माय स्कैटर प्लॉट। सो हम स्कैटर के लिए क्या लेंगे, x एक्सिस y एक्सिस और हमारे पास स्कैटर प्लॉट। अच्छा, अब स्कैटर प्लॉट से मैं वापस हमारे रिग्रेशन पे आ जाता हूँ। ये डेटा हमारे पास है, क्या इस डेटा में x और y के बीच में हमारे पास कुछ रिलेशन आ रहा है? अगर मैंने आपको लीनियर रिग्रेशन में ये डेटा दे दिया तो क्या आप इसमें रिग्रेशन लाइन कौन सी आइडेंटिफाई करेंगे? क्या इनके बीच में एसोसिएशन है, x बढ़ने पर y बढ़ रहा है या y बढ़ने पर x बढ़ रहा है? इनका पियर्सन कोफिशिएंट कितना आना चाहिए? चलो मैं यहां तक ले लेता हूं, ये 2 पॉइंट्स छोड़ देता हूं, ये 2 पॉइंट्स छोड़ देता हूं। तो यहां से अगर मैं इतनी बात करूं तो इसके बीच में मेरा पियर्सन कोफिशिएंट कितना आना चाहिए? ये 2 पॉइंट्स मैं छोड़ रहा हूं, ये आखिरी के 2, सिर्फ इनके बीच में क्या x और y में कोई कोरिलेशन है इस कंडीशन में? सर अगर वो 2 पॉइंट्स बढ़ रहा है ऊपर तो सर वाले y कम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन x इंक्रीज हो रहा है तो सर y डिक्रीज हो रहा है। So this is linear relationship in negative direction. Yeah, negative Yes, sign. sir, negative. यस सर। अच्छा, तो हमारे पास ये पॉइंट्स आ रहे हैं। अब ये 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या हो रहे हैं, इन्फ्लुएशन पॉइंट्स या लेवरेज पॉइंट्स? हमने मल्टी कोलिनियरिटी पे काम करा था, उसके बाद इन्फ्लुएशन पॉइंट्स, लेवरेज पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे थे। ये पॉइंट्स वही आ रहे हैं,
हम डेटा देख के कभी नहीं डरे। आप लोग ये दोनों डेटा देख के आप क्या बोल रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर दो डेटा है हमको एसोसिएशन दिख ही नहीं रहा था। ये दो हो सकता है हमारे पास इन्फ्लुएंशियल पॉइंट्स, लीवरेज पॉइंट्स हो, इन दोनों को हटा दें, हमारे पास डेटा में क्या आ रहा है, दिस इज माय लीनियर रिलेशनशिप। इज इट फाइन? अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम इंक्लूड करेंगे तो हमारी लाइन कुछ ना कुछ ऐसी आएगी, इन पॉइंट्स पर आएगी या इस पॉइंट पर आएगी, ऐसी कुछ आएगी जो हमारे लिए काम की नहीं है क्योंकि उसमें एरर्स ज़्यादा हैं। इन दोनों को हटा देते हैं, हमारी लाइन ऐसी आ जाएगी। सो ये प्लॉट्स, पहली चीज़ हमारे पास क्या होनी चाहिए जब हम लीनियर रिग्रेशन पर काम करेंगे, पहली पॉइंट्स हमारे पास ये होना चाहिए कि हम डेटा को स्कैटर पे लाएं और फिर देखें कि रिलेशनशिप कैसा हो रहा है। अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है तो आप इन दोनों पॉइंट्स को हटा सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पर क्यों जाए, विजुअलाइजेशन भी हमको समझ में आ रहा है, क्यों हम कैलकुलेशन पर जाएं। इज इट फाइन? हमने लेवरेज पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी एल्गोरिथम्स पढ़ी थी। नाउ अब स्टाइल्स, ये तो बाय डिफॉल्ट, हाँ कुछ नहीं, ओके। देन दिस इज बाय डिफॉल्ट, दिस इज इन सर्कल एंड दिस इज ब्लू कलर्ड। हमको इसमें ब्लू कलर्ड डॉट्स आ रहे हैं, इसको हमको चेंज करना है। मेरे को मार्को डायमंड शेप में चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लॉट डॉट स्केटर एक्स वाई, then this is my dot type, so marker type is my diamond, so this is your marker type is diamond and this its size is 100, तो 100 साइज पर आपको इसकी साइज, इसका पॉइंट दिख रहा है। सो इतने पॉइंट्स पर आपको ये पर्टिकुलर साइज दी जाएगी। आप साइज बढ़ा लें, आप मार्कर का टाइप बढ़ा लें, इसका कलर चेंज कर लें। लास्ट क्लास में मैंने कलर चेंज करना आपको सिखाया था, स्टार जी स्टार आर, तो वहाँ से आपके कलर्स चेंज हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज स्टैक प्लॉट्स। अब स्टैक प्लॉट्स क्या हो सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमारे पास कुछ डेटा होता है, इज समथिंग लाइक, मैं दिखा देता हूँ पहले। तो दिस इज माय स्टैक प्लॉट्स, फाइन। अब स्टैक प्लॉट्स को हम अब डिफाइन करना चाहते हैं। तो स्टैक प्लॉट्स आर यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग योर टू, और आपके पास दो या दो से ज़्यादा सेट्स ऑफ डेटा होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हो रहा है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, उन डिफरेंट एक्सेस पर आपका डेटा क्या दिख रहा है। तो हम यूजुअली उसके लिए क्या है, स्टैक प्लॉट्स देते हैं। क्योंकि जैसे हम एक मान लीजिए कि ये मेरा एक फंक्शन है, तो ये फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन इतना रहा है, दूसरा फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आ रहा है, तीसरा फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा आ रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि उनके डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम प्लॉट करें। ये एक तरीके से हम पाई चार्ट्स ही बोल सकते हैं, पर यूजुअली दिस आर नॉट पाई चार्ट्स, हम दिस आर स्टैक प्लॉट्स। सो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हमारे पास हम 5 दिन पर हमारे स्टैक प्लॉट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब उन 5 दिन पर हम क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो 5 दिन में हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। लेट्स से मैं कुछ टास्क हैं, लेट्स से मैं एक दिन में ईमेल पर भी काम करता हूँ, कोड रिव्यूज भी काम करता हूँ, बग रिपोर्ट्स पे भी काम करता हूँ, इंटरनेट पे भी काम करता हूँ, फाइन। सो दिस इज माय डे 1। इस डे 1 पर मैं 1 घंटा मैं ईमेल पर लगाता हूँ, 2 घंटे मैं कोड रिव्यू करता हूँ, बग रिपोर्ट पे कोई काम नहीं करता, इंटरनेट पे मैं 3 घंटे निकालता हूँ। देन दूसरे दिन में क्या कर रहा हूँ, दूसरे दिन में अगेन 1 घंटा मेरे ईमेल्स पे निकाल रहा हूँ, देन 1 घंटा कोड रिव्यू पे कर रहा हूँ, बग रिपोर्ट पे 0 hours, then internet पे again 4 hours. Similarly for the day 3rd I am giving 2 hours for email and 1 hour for your code review and bug report पर अब 1 घंटा लगा रहा हूँ और इंटरनेट पर मैं 2 घंटा वेस्ट कर रहा हूँ, फाइन। तो इस तरह का डेटा है, इसका कंपैरिजन करना है। तो आई एम जस्ट गोइंग फॉर plt.stack plot। सो plt.stack plots, तो मेरे पास अब x एक्सिस पर क्या हो गई, मेरे पास डेटा क्या हो गया, मेरे पास x एक्सिस पर दिस इज डे 1 डे 2 डे 3, तो मेरे पास किसके हिसाब से लेना है, मेरे को हिसाब से लेना है दिस 1 2 3 4। देन मेरे y एक्सिस पर क्या होगा, y एक्सिस पर दिस इज डे वर्सेस ईमेल, तो दिस इज माय डे वर्सेस ईमेल, दिस इज माय डे वर्सेस ईमेल। दूसरा प्लॉट क्या होता है मेरा, दूसरा प्लॉट होता, लेट्स से मैं, हम इसको सिंपल ऐसा समझ सकते हैं कि हम सारी चीज़ें नहीं लें, हम सिर्फ डे और ईमेल ही ले लें। तो ये एक हमारा पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 1 1, दिस इज 2 1, दिस इज 3 2, सो दिस इज माय 1 1, देन दिस इज सेकंड पॉइंट क्या था, दिस इज अगेन 2 1, देन वी आर हैविंग 3 2 एंड अगेन वी आर हैविंग 4 and 2.5 समथिंग, 4 3 एंड अगेन 5 1। तो मेरे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट था, तो इसमें हमने एक लाइन बना ली और उसको कलर से फिल कर दिया। सिमिलरली दूसरे के लिए पॉइंट्स लिए, ये पॉइंट्स हैं और इनकी लाइन खींची और देन
उसमें कलर भर दिया। अगर सिंपल सिंपल लेमन डेफिनेशन में हम उसको समझें, सो वी आर सेंडिंग 4 y एक्सिस, सो वी आर इन दिस 4 y एक्सिस। हमारे पास जितने आपको कंपेयर करने हो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, सो दीज आर सपोज टू बी द डिफरेंट कंपोनेंट्स फॉर योर कंपेरिजन। सो हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स यहाँ सेट करे। सो दिस इज ईमेल, कोड रिव्यू, बग रिपोर्ट। तो पहला आइटम इसका पहले आइटम से कंपेयर होगा, सो दीज आर वेक्टर्स, और पहला आइटम पहले आइटम से कंपेयर होगा। वो लेवल्स भी दे देते हैं, तो पहला लेवल ईमेल का, दूसरा कोड रिव्यू का, तीसरा बग रिपोर्ट का, चौथा इंटरनेट का, ताकि हमको पता चल जाए कि हम उसके लीजेंड शो करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा डेटा किसका है। देन तो मेन फंक्शन क्या हो रहा है हमारा, plt डॉट स्टैक प्लॉट, देन एक्सेस एक्सिस पर हमारे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे, देन वाई एक्सेस पर डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स आ जाएंगे। सो वी आर अगेन एक्स लेबल, वाई लेबल डाला, टाइटल डाला, लीजेंड डाला, एंड दिस इज आवर प्लॉट। इज इट फाइन? सर हम्म सर अगर वाई एक्सिस पे हमारे पास दो पैरामीटर लाइक जैसे ईमेल है और एक है बगर, तो अगर उन दोनों के अगर हमारे पास पैरामीटर ये दो, सेम ही हुए, हाँ हाँ, ईमेल और कोड ओवल रिव्यूज अगर इनके वो सेम ओवल हुए तो फिर हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे सर? ओवरलैप होंगे। कंपेयर करने की जरूरत ही क्या है, वो तो दोनों एक ही जैसा डेटा है ना। अच्छा सर। हम कंपेयर कर रहे हैं ना डेटा को। देखो तीसरा वाला जो हमारा ग्रीन था, यहाँ पर हमारे पास दोनों 0 0 थे, वो ओवरलैप होकर पीछे हाइड हो रहे हैं, यस सर। है ना। कंपोनेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, कौन कहाँ किससे ज्यादा हो रहा है। तो यस सर। इस टाइम पर ये सबसे ज्यादा हो रहा है, ये हमको दे रहा है ना कि मैं ज्यादा टाइम इंटरनेट पे निकाल रहा हूँ, तो हम कंपेरिजन कर रहे हैं। या सो दिस इज राइट, डिफरेंट कंपेरिजन। आपको लगता था कि ये हरा वाला मेरे को आगे नहीं दिख रहा, तो हरे वाले को मैं पहले ले आता हूँ, है ना। हमको क्या करना था, इसको पहले सेंड करना था। हरा वाला क्या था हमारा, ग्रीन, ग्रीन था मैं बग रिपोर्ट, तो बग रिपोर्ट को मैं पहले उठा लेता, ईमेल के पहले ले आता। तो ये तो हमको देखना पड़ेगा पहले कौन सा आ रहा है, दूसरा कौन सा है। दिस इज बेस्ड ऑन योर डिसीजन। फाइन। नाउ पाई चार्ट्स। यस सर। ओके, सो नाउ पाई चार्ट समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो पाई चार्ट्स मेरा कैसे होते हैं, तो दिस इज माय सिंपल पाई चार्ट्स। हमारे पास डेटा है, उस डेटा में कौन कौन सा कंपोनेंट्स जो है कितना कितना उसमें हमारा टाइम स्पेंड कर रहा है, कितनी कितनी चीज़ें हमारे पास पर्टिकुलर आ रही है। सो अगेन, सो आपको परसेंटेज आप कितना निकाल रहे हैं, तो वो बेस्ड ऑन योर डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज पर हम काम कर रहे हैं। तो हम परसेंटेज पे काम कर रहे हैं, तो हमारा वही डेटा है। तो मेरा ये डे 1 है, हमने क्या करा, ईमेल पर। अब ये डेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये इस एक्सेस को तो क्या मेरा पुराना डेटा था तो मैंने रख लिया। ईमेल पर मैं कितना दे रहा हूँ, तो यहाँ टोटल सम ले रहा हूँ कि ईमेल पर मेरे पास है 1 2 4 7 और 8, तो ईमेल इज लाइक 8। देन तो ये इसको हम स्केलर भी ले सकते थे, ईमेल इज 8, देन कोड रिव्यूज अगेन समथिंग, देन समथिंग एंड समथिंग। तो मेरे पास मान लीजिए कि टोटल डेटा यहाँ पर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, लेट्स से दिस इज 8, ये कितना होगा, दिस इज 2 1 1 and 2, so 3 3 6 and 3, this is 9. Then this is again, this is like 0 1, so this is my 3, so this is my 3, and this is 3 और 4 7 और 4 11 और 5 16, so this is my 16. सो टोटल क्या देगा, दिस इज हमको एरिया क्या निकाल के देगा, दिस इज 8/16 ईमेल के लिए, 9/16 इसके लिए, 3/16 सॉरी 8 और 9 कितना होता है, 8 और 9 17 और 3 20 और 36, सो दिस इज 8/36, देन 9/36, देन 3/36 एंड 16/36। सो हियर वी आर गेटिंग, तो हम क्या भेजेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइसेस बना लेंगे इन सभी की। तो हमारे पास स्लाइसेस हैं, मैंने यहाँ सम निकाल लिया, वो सम यही था, तो इस सम मैंने यहाँ भेज दिया। सो दिस इज 8, दिस इज 9, दिस इज 3 एंड दिस इज 6। तो टास्क हमारे पास क्या हो गए, टास्क हमारे पास हो गए, पहला ईमेल, दिस इज कोड रिव्यू, दिस इज बग रिपोर्ट, दिस इज इंटरनेट, दिस इज सिमिलर टू योर हम जो लेबल्स लगा रहे थे उस पर्टिकुलर एक एक स्लाइस के साथ। सो हम क्या कर रहे हैं, दिस इज plt.plot में हम क्या कर रहे हैं, स्लाइसेस प्रिंट कर रहे हैं। स्लाइसेस प्रिंट करने के साथ हम क्या कर रहे हैं, स्लाइसेस प्रिंट करने के साथ अब हम क्या कर रहे हैं, लेबल्स पर, लेबल्स क्या दे रहे हैं, टास्क दे रहे हैं। तो लेबल्स से हमारे पास टास्क आ गए, देन हमने लीजेंड शो कर दिया, तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये चीज़ आ गई। तो दिस इज माई डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स अवेलेबल। फाइन। देन
अब ये हम देखें कि बाय डिफॉल्ट ये हमारा जो पहला था, दिस इज माय ईमेल। ईमेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ईमेल मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज ब्लू, दिस इज कोड रिव्यू, दिस इज बग रिपोर्ट एंड दिस इज इंटरनेट। तो बाय डिफॉल्ट हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? हम स्टार्ट यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट से कर रहे हैं। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम 0 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज सॉरी दिस इज 270 डिग्री एंड अगेन दिस इज 360 डिग्री। इज इट फाइन? इज इट फाइन? इतना समझ में आया? यस सर। ओके, यस सर। सो अब बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है कि बाय डिफॉल्ट वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। मेरे को स्टार्टिंग पोजीशन चेंज करनी थी, है ना? मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता, या यहाँ से स्टार्ट कर लेता, या यहाँ से स्टार्ट कर लेता। तो हम अब उसकी एंगल, स्टार्ट एंगल चेंज कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट एंगल अभी क्या था? 0 डिग्री था। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा स्टार्ट एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो जाए। तो हम क्या करते हैं? दिस इज अगेन मेरा सिंपल वो डेटा। तो स्लाइसेस और लेबल हमने स्टार्ट करा, देन अब हमने क्या करा? स्टार्ट एंगल सेट कर दिया। तो स्टार्ट एंगल मैंने क्या करा? 90 डिग्री से स्टार्ट करा। तो अब मेरा 90 डिग्री से स्टार्ट होगा, मतलब अब मेरा जो ब्लू होगा, ये ईमेल होगा, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? इस तरफ से स्टार्ट होगा। फाइन, देन आई एम गोइंग फॉर ऑटो परसेंटेज। सो परसेंटेज, अब मेरे पास ये कितना परसेंटेज ये नहीं पता, हमने लेबल्स लगाए, ये कितना परसेंट डेटा हमको नहीं पता। तो हमको यहाँ पर परसेंटेज भी चाहिए था। तो हम यहाँ पर परसेंटेज का फॉर्मेट दे देते हैं कि परसेंटेज का फॉर्मेट हमारे पास क्या हो रहा है, मैं डेसिमल के बाद एक वैल्यू ले रहा हूँ और फ्लोटिंग पॉइंट ले रहा हूँ। सो दिस इज माय परसेंटेज टाइप। सो हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? देखो 90 डिग्री। हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? 0 डिग्री से ब्लू चालू करा था। अब हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 90 डिग्री से। हमने उसके साथ क्या दे दिया? परसेंटेज दे दिया। दिस इज 22.2%, दिस इज 25%। हम यहाँ से देख लेंगे, दिस इज 25%, दिस इज 9/36, दिस इज 1/4, सो इट मीन्स दैट दिस इज 25%, so this is my 25%. Again this is 3/36, so this is 8.3%, and this is 16/36, so this is 44.4%. Is it fine? तो हमको क्या चेंज करना है? स्लाइसेस, मतलब यहाँ पर हमने वेक्टर्स दे दिए, स्केलर्स दे दिए, यहाँ पर हमने एक लिस्ट दे दी, हर एक वैल्यू के लिए, हर एक लूप के लिए एक उसका नाम दे दिया लेवल का। देन स्टार्ट एंगल कहाँ से स्टार्ट होगा, देन ऑटो रोटेट। मैं आप इसको बोलें तो हम इसको चेंज करके हम इसको लेट से हम इसको स्टार्ट कर देते हैं 270 डिग्री से और फिर इसको रन कर लेते हैं। तो हमारा 270 डिग्री से यहाँ से स्टार्ट हो गया, ये ब्लू हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया। इज इट फाइन? यस सर। ओके फाइन। सो पाई चार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नाउ अब पाई चार्ट को एक्सप्लोड भी कर देते हैं। जैसे मैं चाहता था कि मेरा ये स्लाइस निकल के बाहर आ जाए, ये एक स्लाइस निकल के बाहर आ जाए, या पर्टिकुलर ये स्लाइस बाहर निकले, या ये एक स्लाइस, हमको ऐसा दिखता है ना कभी एक पाई चार्ट्स में से पाई निकालने या केक काटते हैं तो एक चीज़ बाहर निकलना है, तो हम उसको एक्सप्लोड करते हैं। तो दिस इज अगेन माई सेम डेटा, ये हमारा सेम डेटा था। हमने क्या करा? वही स्लाइस दे दी, हमारे पास जो स्लाइस थी, हमारे स्केलर्स थे, लेबल्स दे दिए, उसके साथ स्टार्ट एंगल मैंने 90 डिग्री डाल दिया, परसेंटेज डाल दिया। अब एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड क्या करा? एक्सप्लोड करा पहला वाला, मेरे पास कितने आइटम्स थे? 1 2 3 4। तो पहले वाले को एक्सप्लोड नहीं करा, दूसरे वाले को एक्सप्लोड नहीं करा, तीसरे वाले को मैंने 0.2 इंचेस के साथ एक्सप्लोड कर दिया, देन फोर्थ वाले को मैंने फिर एक्सप्लोड नहीं करा। सो आप देखें तो पहला वाला मेरा कौन सा था? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था, मतलब ब्लू मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो पहला कलर मेरा था, पहला था ईमेल कोड रिव्यू बग रिपोर्ट। तो बग रिपोर्ट को मैं 0.2 इंचेस बाहर निकाल रहा हूँ। तो ये देखो बग रिपोर्ट मेरा 0.2 इंचेस बाहर निकल आया। फाइन। यस सर। हमको Yes, sir. इम्पोर्टेंट Yes, sir. हमको पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज निकालनी थी कि ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज क्या है विजुअलाइजेशन के लिए। तो हम, है ना, अब मैंने बोल दिया, मैंने ये 0.4 बाहर निकाला, ये दूसरा आइटम निकाला। तो दूसरा आइटम मेरा क्या निकला? 0.4 इंचेस निकला मेरा कोड रिव्यू, मतलब ये अंदर रहेगा और ये 0.4 इंचेस बाहर निकल जाएगा। तो ये 0.4 इंचेस मेरा बाहर आ गया। दिस इज सिंपल एक्सप्लोडिंग। मैं सबको एक्सप्लोड करना चाहता, सबको एक्सप्लोड कर दिया, छितर बितर कर देता, हमने सबको एक्सप्लोड कर दिया। दिस इज 0.5, इसको ईमेल को मैंने 0.5 कर दिया, देन
दूसरे वाले को मैंने एक्सप्लोर नहीं करा, तीसरे वाले को मैंने 0.2 ही निकाला और इसको मैंने 0.9 इंचेस निकाल लिया, तो ये 0.9 इंचेस बाहर आ गया। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट डिफरेंट डिफरेंट एक्सक्लूजन। पर ऐसा यूज नहीं करना क्योंकि फिर मतलब ही क्या रहा। ठीक है, अब हमारे पास कोई फाइल है, उस फाइल से मेरे को डेटा लोड करना है। उस पर्टिकुलर फाइल से डेटा लोड करने के बाद मैं उसको फिर प्लॉट करता हूं। तो दिस इज माय सिंपल। कोई समझा सकता है ये कोड मेरे को? हमने इंपोर्ट CSV कर रखे हैं पहले से। दिस इज माय text.csv, तो मैंने यहाँ पे text.txt खली थी। दिस इज माय text.txt। मैंने कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में ये डेटा ले रखा है। सो दिस इज माय कॉमा सेपरेटेड फॉर्म डेटा। नाउ अगेन, क्या ये मेरे को कोई समझा सकता है? एनीवन? ट्राई तो करो। सर पहले तो हमने CSV मतलब इंपोर्ट कराया है और x और y दो लिस्ट लिए हमने ब्लैंक फिलहाल। और जो test.txt है उसको रीड मोड में ओपन किया है CSV फाइल के हिसाब से, मतलब उस नाम से। फाइल और CSV में हमने जो एक रीडर लगाया, मतलब एक बेसिकली पॉइंटर, हाँ, जो मतलब उन जो रो वाइज उनको पढ़ता रहेगा और अपेंड करता रहेगा हमारे उसमें लिस्ट में सर। और फाइल के बीच का जो हमारे पास पर्टिकुलर डेटा है वो कैसे सेपरेटेड है? कॉमा के हिसाब से सेपरेटेड है। ये हमारे पास दिस इज डिलिमिटर। इन दोनों के बीच में अलग अलग डेटा कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कॉमा के हिसाब से। सो दिस इज माय डिलिमिटर। जैसे हम स्प्लिट करते थे ना कॉमा के हिसाब से, व्हाइट स्पेसेस के हिसाब से। सो दिस इज माय डिलिमिटर। तो दिस इज माय डिलिमिटर इज माय कॉमा। तो हर दो डेटा के बीच में अगर कॉमा आ रहा है तो वो हमारा अलग अलग डेटा हो गई, तो हमारे कॉलम 1 और कॉलम 2 हो जाएगा। फाइन। सो दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर डेटा। सो दिस इज रो 1। सो दिस इज रो 1 मतलब पर्टिकुलर रो का कॉलम 1 और दिस इज कॉलम 2। तो हम उसमें एक्स और वाई मैंने पॉपुलेट कर लिया। मतलब ये हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा एक्स वेक्टर हो गया। दिस इज 1 4 2 5 3 6 4 7 8 जो है मेरा वाई वेक्टर हो गया। सो दिस इज हाउ वी आर रीडिंग माई डेटा एंड वी रीड माई डेटा। सो हमने प्लॉट कर दिया। ये फंक्शन क्या काम कर रहा है? सिर्फ plt डॉट प्लॉट क्या काम कर रहा है? सर डेटा को सर प्लॉट कर हमारे रहे हैं। पास एक ग्राफ बना रहा है, एक्स ग्राफ एक्सिस बना और रहा वाई है। एक्सिस का। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ले रहा है और उसके बीच में लाइन प्लॉट कर रहा है और उसमें लीजेंड क्या दे रहा है? लीजेंड दे रहा है हमको डेटा फ्रॉम test.txt। सो दिस इज माय पर्टिकुलर फाइल। सो हमने ये डेटा प्लॉट कर दिया। इज इट फाइन? यस सर। यस सर। ओके। अगर अच्छा मेरे को इसमें स्केटर प्लॉट बनाना था इस जगह पर, तो मैं क्या चेंज करता? plt.scatter। plt.scatter। okay, so this is my plt.scatter. Fine. So this is my यस plt.plot. Yes, sir. So डेटा numpy से पढ़ना है, वो वही वाली फाइल है। अब मैं उसको numpy से पढ़ रहा हूँ, तो दिस इज माय अगेन माय numpy लाइब्रेरी। सो x एंड y, सो x और y में ये numpy जो है, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी फाइल में जो है वो सिर्फ दो ही कॉलम्स हैं, तो मैं दो ही कॉलम यहाँ पर x और y ये रिटर्न करेगा। डिलिमिटर क्या लगा रहा हूँ मैं? कॉमा लगा रहा हूँ, उसके अनपैकिंग ट्रू कर रहा हूँ। ये सेकेंडरी, हम इसको numpy और पढ़ेंगे तब देखते हैं। सो दिस इज np.loadtxt। सो मैं फाइल का पाथ दे रहा हूँ, फाइल मेरे करंट फोल्डर में ही है इसलिए मैं यहाँ पे txt.txt दे रहा हूँ। देन डिलिमिटर, फिर हमारा वही सिंपल सा फंक्शन क्या हो गया? दिस इज एक्स वाई। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ रहा था पुराने इसमें? ओपन CSV से कर रहे थे तो हमको एक लूप लगाना पड़ रहा था। यहाँ पर ये सीधे सीधे एक्स और वाई को खुद ही पढ़ लेगा और हमको एक एक्स वाई लिस्ट में हमको सिंपल सा डेटा दे देगा। सो हमको अगेन वही एक्स और वाई लिस्ट में हमको पर्टिकुलर डेटा दे दिया। इज इट फाइन? हमने उस यस सर। बड़े से लूप को छोड़ दिया और एक सिंपल फंक्शन यहाँ लिया है। देन इंटरनेट से डेटा लेना है, तो इंटरनेट से भी डेटा ले लेते हैं। सो अगेन मैं मैटप्लॉटलिब को
इंक्लूड कर रहा हूँ, numpy को इंक्लूड कर रहा हूँ, देन url lib, url से मेरे को डेटा लेना है तो मैं url से डेटा ले रहा हूँ, एंड दिस इज माय mdates। सो मैं स्टार्ट कहाँ से करता हूँ, स्टॉक डेटा डॉट mfst। mfst क्या होता है, एक सिंपल सा एक पाथ है, मैंने यहाँ वो पाथ यहाँ सेंड कर दिया। सो दिस इज माय https देन क्वेरी क्वेरी क्वेरी। तो ये मेरा किस इस पर्टिकुलर लिंक पर इस पर्टिकुलर लिंक पर मेरा कोई डेटा रखा हुआ है याहू की। तो आप देखें ज़रा इस पर्टिकुलर लिंक पर क्या मेरे पास डेटा अवेलेबल है। यहाँ स्टॉक जो था वहाँ पर मैंने MFST लिखा था, यहाँ से मैं इन्वर्टेड कोट्स भी हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ MFST यहाँ लिखा था, तो कोई डेटा था। देख लेते हैं क्या मेरे पास कोई डेटा आ रहा है। इंटरनेट से मेरे पास कोई एक CSV फाइल की लिंक थी, तो दिस इज़ माई CSV फाइल की एक लिंक थी, तो मैं इसको अभी कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ से ये CSV फाइल की हमने स्टॉक डेटा उठाया, तो उस URL से हमने CSV फाइल को लिया है। इज इट फाइन? हमने हमने अगर ब्राउज़र पे खोला था तो वो डाउनलोड हो रही थी, हम उसको उस पर्टिकुलर लोकेशन से ही रीड कर रहे थे। तो दिस इज़ URL lib, ये हमारी जो URL lib लाइब्रेरी थी, उस URL लाइब्रेरी में से रिक्वेस्ट करी, और रिक्वेस्ट पे हम क्या भेज रहे हैं, हम वो URL भेज रहे हैं। URL ओपन से उस ओपन को URL कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, क्योंकि वो सिंपल सा डेटा नहीं था, वो हमारा CSV फाइल थी, तो उसको डिकोड कर रहे हैं। सो दिस इज वे गोइंग फॉर डिकोडिंग हर पर्टिकुलर डेटा। तो अगर आपको डेटा कहीं से उठाना है तो URL लें और उसको यहाँ से उठा लें, तो आपके पास वो वाली जो फाइल थी वो हमने जो यहाँ से खोली थी, कैसे खोली थी, यहाँ पर CSV फाइल में खोली थी, वैसे की वैसे हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिजल्ट में खोल दी। फाइन। अब हमको इसमें हमारे पास डेटा था, इस डेटा पे हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। हमने उस डेटा को न्यू लाइन कैरेक्टर्स के हिसाब से स्प्लिट कर दिया, मतलब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आ गई। उस लाइन से हमने डेटा क्या करा, फिर पर्टिकुलर लाइंस में हमारे पास कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में था, कॉमा सेपरेटेड फॉर्म में पर्टिकुलर लाइन, यहाँ से हमने लाइन स्प्लिट करी। लाइन स्प्लिट करने के बाद हमने क्या करा, उस पर्टिकुलर लाइंस को स्प्लिट करा। अब पर्टिकुलर लाइंस में हमने क्या करा, नंबर ऑफ कॉलम्स आइडेंटिफाई करें। तो लाइंस पार्ट में हमारे पास पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ऐसे कॉलम्स होंगे। तो हमारे पास 7 नंबर के कॉलम्स थे, हमको पता था कि उसमें 7 नंबर के कॉलम्स हैं, तो हम उसमें 7 नंबर के कॉलम्स हमारे पास थे जो हम यहाँ पर ला रहे थे। तो उस डेटा को हमने उठाया और यहाँ पर इस पर्टिकुलर नंबर ऑफ कॉलम्स में हमने लिया है। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास इस पर्टिकुलर डेटा में थे। और उसके बाद हमने क्या करा, हमने डेटा को डेट और क्लोज फंक्शन से उस डेट और क्लोज को हमने प्लॉट कर दिया। तो दिस इज माय डेट एंड क्लोज फंक्शन। फाइन। आपके पास कोई भी पर्टिकुलर प्लॉट करना होता, आप उसको प्लॉट कर सकते थे। लाइक मैं उसको कर सकता था प्लेट, उसको आपको प्लॉट करना था तो आप उसको सिंपल से प्लॉट डेट वाइज आप उसको यहाँ प्लॉट कर सकते थे। तो ये दिस इज माय रेंज, ये हर पर्टिकुलर रेंज होगी उसका जो भी अंदर डेटा होगा उसके अंदर का डेटा आप यहाँ से प्लॉट कर सकते थे। तो हमारा ये कहना है कि अगर आपको डेटा लेना है तो आप सिंपल सी URL लिब से भी डेटा उठा के पढ़ सकते हो। देन ये तो सब सिंपल से ग्राफ हो गए। हम जब कंप्यूटर लेने भी जाते हैं तो हम बोलते हैं भैया लैपटॉप दिखाओ, हमको बहुत सारे लैपटॉप दिखाता है, फिर हम बोलते हैं दूसरे कलर में दिखाओ, तो हम दूसरे कलर में ले लेते हैं, जैसे पिंक दिखाओ, येलो दिखाओ, तो हम दूसरे कलर में आप ग्राफ जनरेट करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारी स्टाइल्स अवेलेबल हैं मैटप्लॉटलिब में। तो ये हमारे पास कुछ इतनी सारी स्टाइल्स अवेलेबल हैं, तो हम देख लेते हैं। मैंने कुछ नहीं करा, वही फाइल ओपन करी थी, हमने जो nptext से सिंपल CSV से जो रीड करा था वो रीड करा था डेटा, और हमने सिर्फ यहाँ पर क्या करा, plt.style.use, हमने स्टाइल को यूज़ करा। कौन सी स्टाइल यूज़ करी, cbond.dark। तो हमारे पास कुछ ऐसा फिगर आया। मैं BMH नाम की स्टाइल यूज़ करता तो मेरे पास फिगर आता, मेरे पास फिगर कुछ ऐसा आता, मेरे पास ग्रिड्स बनी आती। मैं उसमें सोलराइज लाइट यूज़ करता तो मेरे पास ग्रिड्स आती, और सोलराइज लाइट में हमारे पास ये कलर आता है। डार्क बैकग्राउंड यूज़ करते, डार्क बैकग्राउंड में आपके पास क्या कलर था, डार्क बैकग्राउंड में आपके पास ग्रिड आती पर कलर कुछ ऐसा आ जाता। टेबल AU, टेबलू का कलर कॉम्बिनेशन लेना था तो दिस इज टेबलू। हम एक डेटा विजुअलाइजेशन का एक बहुत अच्छा टूल चलता है टेबलू,
तो उस टाइप के ग्राफ आपको जनरेट करने थे तो उस टाइप के ग्राफ भी मैटप्लॉटलिब में आप यूज़ कर सकते थे। हमको सिर्फ क्या यूज़ करना है, plt डॉट स्टाइल डॉट यूज़, और आपकी जो भी स्टाइल्स हैं आप उस स्टाइल्स को यहाँ यूज़ कर लें। देन हमारे पास XKCD मोड था। XKCD मोड कुछ नहीं है, हमने क्या करा, हमारा डेटा वापस XY एक्सिस में ले लिया और उसको लाइन पे प्लॉट कर ली, पर उसके साथ हमने क्या करा, विथ plt डॉट XKCD, यहाँ पर हमने क्या करा था, स्टाइल डॉट यूज़ करी थी हमने। अब XKCD मोड यूज़ करा, तो XKCD मोड में हमारे पास कुछ ऐसा कुछ बच्चों जैसा कुछ हमारे पास ग्राफ जनरेट हुआ। हालांकि ये यूज़ कोई करता नहीं है, पर अगर आपको यूज़ करना हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। इज इट फाइन? यस सर। Yes, sir. अब हम 3D एक्सेस जनरेट करते हैं। हमारे पास 3D ग्राफ था, अभी तो 2D ग्राफ जनरेट कर रहे हैं, अब 3D ग्राफ जनरेट करते हैं। तो 3D ग्राफ जनरेट में हमारे पास अगेन एक MPL toolkits डॉट mpplot 3D नाम की एक लाइब्रेरी है, उसमें से हम 3D एक्सेस को इंपोर्ट कर रहे हैं, numpy को इंपोर्ट कर रहे हैं और मैटप्लॉटलिब को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब हम डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो मेरे पास एक डेटा जनरेट कर लिया। दिस इज माई मीन वेक्टर and this is my covariance matrix. Fine. मीन वेक्टर और कोवेरियंस मैट्रिक्स आपको पता है, तो दिस इज माय कोवेरियंस मैट्रिक्स एंड दिस इज माय मीन वेक्टर। तो अब इससे मैं क्या डेटा जनरेट करता हूँ, मैं मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने मीन वेक्टर डाल दिया, दिस इज कोवेरियंस मैट्रिक्स। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको फंक्शन पता था, दिस इज 1/2 into sigma inverse into exponential of -1/2 into x minus mu square, x minus mu into sigma inverse into x minus mu ट्रांसपोज। तो दिस इज माय म्यू वेक्टर, दिस इज माय कोवेरियंस वेक्टर। मेरे को कितने सैंपल्स जनरेट करने थे, मेरे को 20 सैंपल जनरेट कर रहे थे, तो मैंने तीन अलग अलग क्लासेस में 3 सैंपल्स जनरेट कर लिए। तो एक सैंपल, दूसरा सैंपल और तीसरा सैंपल। इज इट फाइन? मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जनरेट करना है डेटा, तो हमने नमपाई से रैंडमली मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डेटा जनरेट कर लिए। इज इट फाइन? हमने पिछली बार रैंडम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करा था, अभी हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हैं। उसके लिए हमको 2 पैरामीटर पता होने चाहिए थे, तो हमारे पास 2 पैरामीटर्स थे। यहाँ पर म्यू वेक्टर हमने 0 0 भेजा था, यहाँ पर हमने मीन 1 भेज दिया, यहाँ हमने मीन 2 भेज दिया, और कुछ नहीं करा। इज इट फाइन? यस सर। ओके, देन हमने क्या करा, फिगर की साइज। अब यहाँ पे हमारे पास एक फिगर बनता है, सबसे पहली चीज होती है यहाँ फिगर बनाना। तो हमने फिगर बनाया, फिगर क्या बनाया, फिगर की साइज रखी हमने कितनी, 8 इंच क्रॉस 8 इंच, 8x8 इंच का हमने फिगर की साइज रख ली। तो दिस इज माई 8x8 फिगर की साइज, दिस इज बाय इंच। नाउ वी आर क्रिएटिंग एड सब प्लॉट फंक्शन। सो अब हमारे पास होता क्या है कि जब हम मैटप्लॉटलिब से हम बनाते हैं फंक्शंस या फिगर बनाते हैं, तो हम दिस इज माय फिगर, ये हमारा फिगर बन रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, फिगर की साइज डिफाइन कर ली। अब फिगर की साइज के साथ अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें सब प्लॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सब प्लॉट्स में हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता था, जैसे मेरे पास इंट्रोडक्शन कहाँ गया, फाइन। सो मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता था कि दिस इज माय फिगर, दिस इज 1x1x1 फिगर, दिस इज 1x1 फिगर, दिस इज, है ना। मैं अगर बोलता कि 2x2 फिगर बनाना होता, तो मेरे पास 2 फिगर मतलब मेरा जो पर्टिकुलर फिगर था वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता, 2x2। तो दिस इज 2x2 फिगर जनरेट होता। इज इट फाइन? जहां से मैं यहाँ भेज रहा हूँ ना, दिस इज plt डॉट सब प्लॉट्स, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, 2x2 में डेटा भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पर अगर मैं जनरेट कर रहा हूँ सब प्लॉट्स, तो मेरे पास सिर्फ एक प्लॉट जनरेट हो रहा है, मैं कोई पैरामीटर नहीं भेज रहा। मैं अगर 2 पैरामीटर भेज रहा हूँ 2x2, तो मेरे पास कितना जनरेट हो रहा है, 2x2। सो अब वापस हम हमारे 3D फिगर पे आते हैं। तो 3D फिगर में हमारे पास क्या हो रहा है, हम 3D एक्सिस पे जा रहे हैं, हमारा प्रोजेक्शन क्या हो रहा है, 3D। तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिस इज 1 1 1, इट मीन्स दैट वी आर जनरेटिंग 1,1,1, मतलब मैं सिर्फ एक ही फिगर जनरेट कर रहा हूँ, मैं ज्यादा फिगर जनरेट नहीं कर रहा। 3x3, 3x3x3 या 2x2x2 जनरेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे सिंपल फिगर को एक ही शेप में रहने जा रहा हूँ। तो मेरा सब प्लॉट्स में मैं सिर्फ 1,1,1 प्लॉट कर रहा हूँ। अब इसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं इसके साथ मैं स्केटर प्लॉट कर रहा हूँ। तो मैं स्केटर प्लॉट में क्या प्लॉट कर रहा हूँ, मेरा क्लास 1 का सैंपल,
क्लास 1 का सैंपल, दिस इज क्लास 1 का सैंपल, दिस इज क्लास 1 का सैंपल। क्लास 1 का सैंपल कहाँ से, मेरे पास अब इस डेटा का शेप कितना आ रहा है, डेटा का शेप मैंने यहाँ पे लिया था, तो यहाँ देखिए मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स का शेप कितना है, दिस इज 3 क्रॉस 3, दिस इज 3 1 2 3 एंड दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो मेरा डेटा का शेप कितना होगा, डेटा का शेप होगा, हमारे पास 20 सैंपल्स जनरेट कर रहे हैं, जिसमें कॉलम्स कितने होंगे, कॉलम्स होंगे मेरे पास 3, क्योंकि कोवेरियंस मैट्रिक्स का साइज कितना है 3 क्रॉस 3। तो मेरे पास उस क्लास 1 का सैंपल में कितने होंगे 20 क्रॉस 3 का एक क्यूब बनेगा। अब आपको याद होगा क्यूब कैसे बनता है, मैंने बताया था। तो उस क्यूब में मेरे पास 3 एक्सिस आ जाएंगी, है ना, ठीक है, मेरे पास यहाँ पर हर क्लास में 3 एक्सिस आ जाएंगी। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहली एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, दूसरी एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, देन तीसरी एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ। आपको ये भी पता है, ये वाला हमने देखा था। सो दिस इज, मैं पहली एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, दूसरी एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, तीसरी एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ, उसका मार्कर x ले रहा हूँ, कलर ब्लू ले रहा हूँ, साइज 40 ले रहा हूँ, लेबल क्लास 1। सिमिलरली क्लास 2, एक्सिस 1, एक्सिस 2, एक्सिस 3, दिस इज एक्सिस 0, एक्सिस 1, एक्सिस 2, फाइन, मार्कर 0, कलर ग्रीन, साइज 40, लेबल 2। सो हमने उसके लेवल सेट कर लिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई, वेरिएबल जेड, और उसको प्लॉट, टाइटल का प्लॉट भी दे दिया, 3D स्कैटर प्लॉट। तो हमारे पास 3 अलग अलग डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड में हमारे पास आ गए। इज इट फाइन? यस सर। ओके, सो मैं ये वाली फाइल Yes, आप sir. लोगों को चढ़ा देता हूँ आज। तो आप लोग ये आइगन वेक्टर्स भी जैसे चढ़ाना है, कैसे चढ़ते हैं आइगन वेक्टर्स भी देख लेना। ये क्यूब कैसे बनता है ये हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं है। मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बन रहा है, देन उसका ग्रिड स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को कई बार बना के बताया था, वो ग्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो सारे कोर्स इसमें अवेलेबल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, हाँ मेरे को ये पूछना है कि नेक्स्ट क्लास में आप जो हैं, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सिंपल सा